फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल की क्लास में कुछ रीजन की वजह से नहीं ले पाया, तो आज मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं और लेक्चर नंबर आज आपका 5 है। तो सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। और आज की क्लास जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था, तो आज हम लोग उसको थोड़ा देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो सारे नंबरों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे यहाँ पर इंटीजर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैं बस जल्दी से आपको कुछ चीजें आपको बता दूं। जैसा कि मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें हम लोग समुद्र मंथन का नाम दिया गया था, क्यों हुआ था, तो वो मैं अगले लेक्चर में आपको और एक्सप्लेन से समझाऊंगा, जिससे आपको स्टेटमेंट वाइज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, आपको अच्छे से पता होगा। एक आपका रियल नंबर था, रियल नंबर, और एक आपका था इमेजरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल इस सब के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। मैं यहां पर फिर से आता हूं। और रियल नंबर जो होता है, जिसे हम लोग माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसके अंदर सारी संख्याएं होंगी और इसके अंदर सारी संख्याएं जो निकली हैं सब इसके अंदर ही समाहित हैं। और इसीलिए मैंने रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को, जस्ट लाइक सी का संज्ञा दिया था कि भाई इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप कभी भी स्टेटमेंट वाइज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे कल, तो कल की क्लास में आपका समुद्र मंथन का ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कैसे मैं उसका यूज करता हूं कि नंबरों का कैसे हम लोग मंथन किया जाए। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या से मैंने आपको बताया यहां पर दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक आपका इंटीजर, और आप लोग इसको अलग से मैंने बोला था एक पेज में सारे क्लासिफिकेशन नंबर्स लिखते चलिएगा। और अगला था आपका डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल के अंतर्गत आपने देखा डेसिमल कहां से बना है, आपका फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं, भिन्न को सॉल्व करते हैं, तभी तो डेसिमल आता है। और डेसिमल के बारे में हम लोग भी नहीं जाना कि शांत अशांत सारा क्या होता है, आवर्ती दशमलव क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है। तो सब मैंने इंग्लिश में भी बात किया था कि कैसे हम लोग इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। और फिर यहीं से हम लोग ने पढ़ा क्या, रेशनल एंड इर्रेशनल। इसके बारे में काफी डिटेल मैंने आपको समझाया था कि कैसे हमने ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट लेकर, टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर, सब चीज मैंने बड़ा एक्सप्लेन करके बताया था। जो लोग ये पार्ट नहीं देखे हैं, अगर रेशनल इरेशनल से क्वेश्चन आता है तो आप इसके पहले वाला पार्ट जरूर देखिए। वहां से मेरी गारंटी है कि रेशनल इरेशनल के क्वेश्चन कभी नहीं गलत होंगे। तो अब हम लोग आज की क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि इंटीजर आज मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। थोड़ा बहुत मैंने यहां जिक्र किया था, तो यहां पर हम लोग इंटीजर पे आते हैं। तो इंटीजर को यहां पर हम लोग तीन कैटेगराइज में रखते हैं। एक तो आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर, आप लोग लिखते चलिएगा। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग बोलेंगे धनात्मक संख्या। दूसरा आपका होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और तीसरा आपका होता है जीरो इंटीजर। ठीक है, निगेटिव को ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और इंटीजर का हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखिए, इंटीजर को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर जो संख्या होगा, पूर्णांक संख्या जो होंगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो इंटीजर। तो यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट भी लिखवाया था कि जीरो क्या होता है। तो जीरो ध्यान रखिएगा, जीरो एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। लेकिन जब जीरो की बात आती है तो ध्यान रखिएगा, न तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना तो निगेटिव इंटीजर होता है। मैंने इसको नोट डाउन करने के लिए बोला भी था, उम्मीद है कि इसको आपने लिख लिया होगा। अब पॉजिटिव इंटीजर का थोड़ा हम लोग अब एक्सप्लेन करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, आखिर ये होता क्या है, क्योंकि अभी हम लोग ने जल्दी हम लोग ने बता दिया था। अब यहां पर देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर जब आप बताते हैं तो उसमें आप बताओगे कि 1 से लेकर आपका ऐसे इंटीजर चलता जाएगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव इंटीजर होगा ऐसे चलता जाएगा, मतलब 575, मतलब सारे नंबर जो होंगे ये सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आएंगे। और इसीलिए हम लोग इसको करली ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक सेट है। ठीक है, ये एक सेट है और इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब अब एक क्वेश्चन और बनता है जहां पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जो आपका इंटीजर है इसको हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंबल इसका होता है। और ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे जेड प्लस से, निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे जेड माइनस से। ठीक है, अब अगला जो आपका संख्या आता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को आप लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है इसी को हम लोग कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर भी बोलेंगे। और नेचुरल नंबर के अंतर्गत ध्यान रखिएगा जीरो नहीं आता है।
और इसको क्यों हम लोग ने नेचुरल नंबर संख्या दिया है, और n फॉर क्या है आपका नेचुरल नंबर। आप इसके नीचे लिखते चलिएगा प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर की जो हिंदी होती है इसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या जीरो आपका नेचुरल नंबर है? एक क्वेश्चन ये बनता है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, और मैंने आपको साफ साफ बताया है कि नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपका बेस तैयार हो रहा है। आप हर संख्याओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसके अंतर्गत जीरो नहीं आता है। ठीक है, तो जो आपका ये सेट है, जो समुच्चय जिसे हम बोलते हैं, ये आपका 1 से लेकर आपका चलता जाएगा, इसी को हम लोग इंटीजर बोलेंगे। अब आपकी बात यहां पर अगर मान लीजिए, चलिए मैं नेचुरल नंबर की बात करूं या इंटीजर की बात करूं, पॉजिटिव इंटीजर की, तो अगर मैं बोलूंगा क्या 2/3 आपका प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे ये दशमलव में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव में कोई चीज लिखूंगा तो वो भी आपकी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा -1.5 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, -3 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? तो ये सब जानना आपको आना चाहिए। जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट आपने नोट कर लिया है। अब यहां पर मैं जो आपका नेचुरल नंबर है, ध्यान रखिएगा, यहां पर काफी लोग को कुछ चीजें यहां पर गलत पता होती हैं, तो उसको भी मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। क्योंकि जब हम लोग अलजेब्रा में पॉलिनोमियल पढ़ते हैं बहुपद में, तो एक टर्मिनोलॉजी वहां यूज होता है होल नंबर का। तो मैं यहां पर जिक्र करने वाला हूं होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर आप लिख लीजिएगा। होल नंबर को पहली बात तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको लिख लेते हैं। होल नंबर जो होगा इसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। और होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल W से। इसका मतलब जो होल नंबर होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो आपकी प्राकृतिक संख्या है, ये इस जो समुच्चय में बस आगे एक जीरो लगा दीजिए, ये सारा ही आपका बन जाएगा। ये सभी जो नंबर्स होंगे जो इसके एलिमेंट होते हैं अंदर की साइड, यही आपका पूरा होल नंबर कहलाता है। आप ये नहीं बोल सकते कि अकेला जीरो ही होल नंबर है। होल नंबर अगर हम बात कर रहे हैं तो होल नंबर का मतलब होता है ये पूरा जो इसके अंदर है, 0 से लेकर 1 भी होल है, मतलब सारे नंबर्स जो होंगे होल नंबर होंगे, ये पूरे एक समुच्चय होते हैं। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जीरो जो होगा ये आपका पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा। तो इस पे स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, मैं पूछूंगा स्टेटमेंट में आता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है या इंटीजर है, इस टाइप से आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है। तो उसकी टेंशन ना लीजिए, बस जितना संख्याओं के बारे में बता रहा हूं उतना आप समझते चलिए, क्योंकि जब मैं कल की क्लास में हम लोग 10-15 मिनट बस स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन करेंगे और वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है कि होल नंबर क्या होता है। अब हम लोग यहां पर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। यहां जो आपने इंटीजर देखा, इंटीजर को भी हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं किसमें? इंटीजर को भी हम लोग दो पार्ट में यहां कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यहां पर आपने पढ़ा होगा इवन इंटीजर, और इस एक आपका होता है ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में से बोलेंगे हम लोग समपूर्णांक, और इसे हम लोग बोलेंगे विषम पूर्णांक। इंटीजर को हमने कैरेक्टराइज किया, और अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पॉजिटिव इंटीजर को भी हम लोग इसको बांटेंगे, किस फॉर्म में वो नंबर के फॉर्म में जाएगा, किस मतलब किस में कैरेक्टराइज होगा। तो इवन इंटीजर जो सम पूर्णांक होता है क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, 2 से डिविजिबल होती हैं। वैसे डिविजिबिलिटी रूल भी हमारा लोग का स्टार्ट होने वाला है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम का क्या है? डिविजिबिलिटी रूल सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम जिसे हम लोग बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ये 2 टॉपिक हैं, बिना इस टॉपिक पढ़े आपका नंबर सिस्टम आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि वही तो 2 इंपॉर्टेंट रूल हैं जहां पर हम इसका यूज करके हम पूरी मैथ्स में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका सम पूर्णांक होता है, ऐसी संख्याएं आप नोट करते चलिएगा डिफिनीशन, ऐसी संख्याएं या जितनी भी संख्याएं जो होंगी वो अगर आपसे 2 से डिविजिबल हैं तो वो आपका क्या होगा? इवन इंटीजर। तो यहां पर आपका जीरो भी क्या होता है? अब इस पॉइंट को नोट करिएगा, जीरो भी एक आपका इवन इंटीजर है, सम पूर्णांक है, या इवन नंबर भी बोल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। जैसे मैंने इवन इंटीजर लिखा है तो आप इसको इवन नंबर बोल सकते हैं, ऑड नंबर, लेकिन मैं इंटीजर क्योंकि बात वही रहेगी। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जो इवन नंबर है ये आपका क्या आएगा? 0 से स्टार्ट होगा। और एक बात और, मैं इसको 2-3 तरीके से आपको समझा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि 0 आपका सम पूर्णांक है कि नहीं। काफी लोग को ये नहीं पता रहता कि 0 सम पूर्णांक है कि नहीं। पूछा गया कि भाई सम पूर्णांक क्या होता है या सम नंबर क्या होता है,
ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, तो काफी लोग बताने स्टार्ट कर देते हैं 2 4 6 8, वो जीरो बताते ही नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जो इवन जो नंबर होगा, सम पूर्णांक जो होगा, वो उसमें जीरो भी आएगा। तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, जीरो इज ए इवन इंटीजर, ठीक है। तो अब यहां पर मैं दूसरी बात भी आपको बता सकता हूं, इसका मतलब ये जो डिफिनीशन थी इसकी, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए, उसे हम बोलेंगे सम पूर्णांक। तो इसीलिए जब मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने लिखा -4 -2, और अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो आप खुद ही सोचिए, कहीं ना कहीं 2 का गैप होना चाहिए, और उसके बाद आगे क्या जाएगा, 0, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूं -4 -2। अब 2 का गैप डायरेक्ट हम 2 लिख नहीं सकते, क्योंकि गैप कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। इसीलिए इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि 0 क्या है, एक सम पूर्णांक है, फिर आप 2 4 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। अब विषम, जो विषम संख्या होती है, विषम पूर्णांक क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या बोलेंगे या विषम पूर्णांक बोलेंगे। तो हम उसको इसके लिए क्या लिख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं -3 हो गया, -1 1, देखिए 2 का गैप सभी में रहेगा, फिर 3 5, ऐसे आप विषम संख्या लिख सकते हैं। तो यहां पर आपने 2 चीज देखा, एक तो आपने देखा 2 के गैप जब आपने किया तो 0 भी आपके इसके अंतर्गत आ गया। जिनको ये चीज क्लियर नहीं है कि सम पूर्णांक 0 एक सम पूर्णांक है, तो मैंने यहां से भी क्लियर कर दिया। बाकी एक एग्जांपल लेकर मैं और क्लियर कर दे रहा हूं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लीजिए यहां पर 2-3 पॉइंट आप नोट करिएगा, मैं जो सम संख्या होगा मैं उसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और अगर सम प्लस सम जोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा, सम ही आएगा, इवन। तो मैं इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछा ई प्लस ओ का मतलब क्या है, ऑड। अगर मैं सम संख्या और विषम संख्या अगर जोड़ूंगा, अपने इसको एग्जांपल ले सकते हैं, तो बताइए क्या आएगा, ऑड ही आएगा। अब चाहे मैं उल्टा करूं, बात तो वही रहेगी। अगर मैं यहां पर अब ऑड प्लस ऑड अगर जोड़ दूं, ऑड प्लस ऑड जोड़ दूंगा, तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अब इसी फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करते हैं। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? अगर आपके अकॉर्डिंग 0 0, अगर आपकी विषम संख्या, अगर मान लेते हैं, लेट सपोज हम लोग कर लिए कि आपका जो 0 है ये आपका विषम संख्या है, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब ये बताइए, यहां पर मान लेते हैं जो इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर मान लेते हैं, यहां पर कुछ ऐसा लिख लेते हैं, मान लीजिए 5, ये प्लस है, मैं माइनस लगा सकता हूं ना, 5 - 5, सॉरी, इवन नंबर हम लोग मान लेते हैं। यहां फिर से देखिएगा, इवन नंबर हम लोग यहां मान लेते हैं 6, और क्योंकि मुझे यहां इवन नंबर चाहिए, तो अगर मैं 6 - 6 करूंगा तो क्या आएगा बताइए, 0। और आप देख रहे हैं ये 0 आपने तो विषम लिया, लेकिन यहां पर आपका क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, क्योंकि अगर इसका सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये चीज इनवैलिड हो गई। ऐसे यहां पर भी अगर मान लीजिए मैंने 6 लिया, और विषम आप कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर अगर मान लीजिए ऑड पे मैंने 0 ले लिया, तो 6 + 0 क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए। और 6 क्या है, एक सम संख्या है, लेकिन यहां मैंने क्या लिखा है, ऑड। तो इसका मतलब आपने क्या माना है, 0 को तो आपने ऑड माना, इसलिए मैंने यहां पर ऑड के स्थान पर 0 लिखा है। ऐसे यहां पर भी मैंने, अगर ऐसे सोचिए, अगर मैंने ऑड के स्थान पर यहां पर लिख दिया 1, मैंने लिख दिया 0, और ऑड के स्थान पर 1 मैंने लिख दिया 5, ठीक है, ये दोनों ऑड है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ये मैंने 0 लिखा है और ये आपका ऑड है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 0 + 5 ये मतलब किया, तो यहाँ पर आपका ये 5 आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इवन यहाँ पर दिया, लेकिन आपका क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। इसका मतलब ये चीज फेल हो गया। इसका मतलब हमारा ये 0 क्या होगा, विषम संख्या नहीं होगा। अब आप इवन नंबर रख के चेक कर लीजिए। अगर मैं 0 को सम संख्या रखता हूं, इवन नंबर रखता हूं, तब देखिए अपने आप सही आ जाएगा। जैसे यहां देखिए 6 - 6 क्या आया था, 0 आया था, तो 0 एक देखिए सम संख्या है, सही हो रहा है। यहां देखिए, यहां मैंने 6 + 0 रखा था, 6 + 0 क्या आ रहा है, 6 क्या इवन नंबर है। और यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको उल्टा कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं दूसरी बार ये कर रहा हूं ना, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इवन के स्थान पर मैंने रख दिया, 0 रख सकता हूं, क्योंकि अब आपने सम रखा है, और ऑड के स्थान पर आपने 5 रख दिया, तो देखिए 0 + 5 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ये विषम आ रहा है। तो ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां मान लीजिए ऑड के स्थान पे आप तो 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अब आप सम मान रहे हैं, तो यहां मैंने कुछ भी रख दिया, ऑड के स्थान पे 7 रख दिया, और यहां 5 रख दिया, तो देखिए क्या आ रहा है, 7 5 12 इवन आ रहा है।
तो इसका मतलब यहां पर आप खुद सोचिए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप 5 - 5 कर लीजिए, विषम माइनस विषम करिएगा, तब भी आपका इवन ही आएगा। तो यहां पर आप खुद देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 क्या है, अब इवन नंबर है, तो ये चीज सेटिस्फाइड हो गया। तो मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया। जिनको लोग को ये चीज नहीं पता था, अब एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, 0 क्या है, 0 एक इवन नंबर है, इसीलिए एक पॉइंट आप यहां से ये भी बन जाता है कि 0 आपका इंटीजर भी होता है। 0 इंटीजर होता है, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है। लेकिन हाँ, अब आप इवन इंटीजर का मतलब सम पूर्णांक ना, 0 सम पूर्णांक होगा तो बिल्कुल होगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, 0 जो होगा वो आपका सम पूर्णांक होगा। तो अब आगे बढ़ा जाए, तो यहां पर मैंने आपको सम विषम के बारे में आपको समझा दिया है। अब हम लोग यहां पर एक नंबर के बारे में और जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो चलिए उसको आप हेडिंग डाल लीजिएगा, परफेक्ट नंबर, और उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, जैसे आपके डीएमआरसी के एग्जाम में पूछा गया है, संख्या पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नंबर। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा परफेक्ट नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन भी लिख दिया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। तो अब यहां पर आप ऑप्शन बताइए अगर आपको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता फिर आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। अब यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन में, आप देख रहे हैं 9 भी है। तो काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती से परफेक्ट नंबर जो है उनको लगता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, इसका तो मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, तो आप उसको भी वहां देख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो आपको पता है, जिसका स्क्वायर रूट लेने पर, जिस भी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट लेने पर, वर्गमूल लेने पर वो संख्या बाहर आ जाए, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे 9 का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे यहाँ पर, तो ये 3 हो जाएगा, मतलब बाहर आ गया। इसका मतलब 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ना कि परफेक्ट नंबर है। तो ये आप तभी बता पाएंगे जब तक आप इसकी डिफिनीशन नहीं जानेंगे। तो अब चलिए, आप लोग यहाँ हेडिंग आपने डाल ही लिया है, तो अब परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो उसके बाद आप आंसर खुद ही कर देंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद 2-3 पॉइंट आपको मैं और नोट करा दूंगा, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो परफेक्ट नंबर होता है, परिपूर्ण संख्या, वो क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इसका जो भी गुणनखंड होगा, जैसे मान लीजिए मैंने इसका गुणनखंड देखा, इसका गुणनखंड आपका होता है 1, 3 और आपका 9, इसके अलावा नहीं हो सकता। मतलब आपको ये पता चल गया कि ये सारे जो गुणनखंड वाले हैं, मतलब इसको आपको काटने चाहिए, 9 को काटना चाहिए, तो ये सारा आपका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो लास्ट वाला जो संख्या है, इसको छोड़कर बाकी गुणनखंड को अगर जोड़ दिया जाए, अगर आपका यही नंबर आ गया, तो इसका मतलब वो परिपूर्ण संख्या होगा। क्लियर है। चलिए, जैसे 9 में आपने देखा, इस 9 को कौन कौन सी संख्या काटती है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, 9 को कौन कौन सी संख्या काटती है। तो 1 काटता है, 3 काटता है, 9 काटता है, लेकिन इस वाली संख्या को नहीं लेना है। बाकी जो गुणनखंड होंगे, बाकी जो फैक्टर होंगे, उनको जोड़ने पर अगर वही आ गया, तो उस संख्या को हम लोग बोलेंगे परिपूर्ण संख्या। ठीक है, परफेक्ट नंबर। तो अब 6 के लिए देखते हैं, 6 का गुणनखंड क्या होगा। आप देखोगे 1 काटता है, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, और 6 भले लिख लीजिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है, मैंने बोला ना। तो बाकी इनको जोड़ लीजिए, 3, 2, 5 और 1 6, तो इसका मतलब 6 क्या है, परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर था, ऑप्शन नंबर क्या था, बी था। अब यहां पर एक पॉइंट और समझिएगा, जैसे एक मैं और समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 28 क्या आपका परिपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं 28 को कौन कौन सी संख्या काटती है। एक तो सभी को काटता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं काटेगा, 4 हो गया, ठीक है, फिर 7 हो गया आपका, 14 हो गया, 28, इतने होते हैं। लेकिन ये वाला नंबर हमें लेना नहीं है, अभी मैंने आपको सिखाया। तो इन सारे गुणनखंडों को, फैक्टरों को जोड़ने पर अगर 28 आ गया तो हमारा आंसर सही है। तो यहां देखिए 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 14, 28। तो इन सबको जोड़ने पर 28 आ गया। तो 28 भी क्या है, एक परिपूर्ण संख्या है। तो अब यहां पर एक आप नोट डाउन करिएगा, आपके एग्जाम में यही 2 चीज पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में अभी तक तीसरे, एक बार शायद तीसरा नंबर वाला भी पूछ लिया गया था। तो अब आपने सिंगल डिजिट में आप देखा कि 6, इसको नोट करिएगा, 6, 28, और 3 डिजिट का एक नंबर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं 496, और एक आपका होता है 4 डिजिट का जो आपका होता है 81, 28, मतलब 8128। तो ये जो आपके 4 नंबर हैं, ये आपके सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट नंबर है, ध्यान रखिएगा।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों लिखा था, मैंने इसको समझाने के लिए लिखा था। तो ये चारों ही नंबर जो होंगे परफेक्ट नंबर होंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे परिपूर्ण संख्या। तो अब आप खुद सोचिए इन सब का निकालने में कितना टाइम लगेगा आपको। सोचिए इसका फैक्टर निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, तो इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा ये होगा, इन सबको याद कर लीजिएगा। खास तौर से ये दो नंबर, ये तो आपको याद, इसका तो आप निकाल ही सकते हैं क्योंकि छोटी संख्या है, लेकिन कोशिश यही करिएगा चारों नंबर्स आप याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन देखते आप लगा दें, हाँ यही आपका परिपूर्ण संख्या है। मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया। अब मैं यहां पर आता हूं, एंट्री करता हूं वहां पर पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग यहां पर कैरेक्टराइज करेंगे 3 पार्ट में, ठीक है। जहां पर हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और मैंने थंबनेल में भी वो चीज डाल रखा है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यही है, और यहां से आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, और यहां पर जितना भी होगा यहां पर मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। तो आप ये मान के चलिए यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग यहां पर 3 पार्ट में कैरेक्टराइज करते हैं, और वो क्या होगा उसको नोट करते हैं। इसको आपने नोट कर ही लिया है। जो आपका धनात्मक पूर्णांक था, धनात्मक पूर्णांक को हम लोग यहां पर 3 पार्ट में कैरेक्टराइज कर रहे हैं। एक आपका होता है, पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, जिसे हम लोग बोल रहे थे धनात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग 3 पार्ट में कैरेक्टराइज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला भी था आपको कि एक पेज आप क्लासिफिकेशन आप नंबर में एक पेज छोड़े रखिएगा, और जितने भी कैरेक्टराइज हो रहे हैं उसको आप वहां लिखते चलिएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर को यहां पर पहला आपका है प्राइम नंबर। अब क्या होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और इसका एक नाम और है जिसे हम लोग बोलेंगे ऋण संख्या, ऋण संख्या। दूसरा जो आपका आता है यहां पर, दूसरा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। और तीसरा, मैं इसकी डिफिनीशन बताने के बाद तीसरी चीज यहां लिखने वाला हूं, तो उसको आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहां पर ये मान के चलिए ये कम से कम 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं। जब आप पढ़े होते हैं काफी लोग तो भूल भी जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डिफिनीशन क्या होता है, अगर आपको डिफिनीशन क्लियर है ना, गलती क्यों करते हैं आप लोग, क्योंकि आपको डिफिनीशन क्लियर ही नहीं है, आपने बस रट लिया। यहां पर कोई चीज रटना नहीं है, यहां पर आपको समझना है। तो यहां पर मैं प्राइम नंबर के बारे में बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या वो होगी जिसके, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, केवल केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो। और वो 2 फैक्टर क्या होंगे, वो 2 फैक्टर एक तो वो खुद संख्या होगी, ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी संख्या एक तो खुद स्वयं होगी, और एक आपका फैक्टर एक होगा ही होगा, और एक क्या होगा, एक खुद वाली संख्या होगी। तो ध्यान रखिएगा। तो मैं एक बार फिर से डिफिनीशन बता रहा हूं, इटसेल्फ जो भी नंबर होगा उसका खुद ही इटसेल्फ होगा। तो इसका मतलब जो प्राइम नंबर होगा जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो एक होगा, एक खुद वाली संख्या होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब आती है बारी भाज्य संख्या के बारे में। इसका मतलब ये 2 संख्या का मतलब क्या है, इससे ना तो ज्यादा ना तो इससे कम, ये ध्यान रखिएगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, सिर्फ 2 ही और 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर में। और जो कंपोजिट नंबर होता है जिसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, इसमें आपका होता है मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। इसके जो फैक्टर होंगे, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक अगर गुणनखंड हो, फैक्टर हो, उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, 1। क्योंकि संख्या के बारे में बात हो रही है, तो एक भी तो एक संख्या है। तो एक जो होता है ये आपका क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कि दोनों है कि दोनों नहीं है। अब यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो मेरे ख्याल से डिफिनीशन अगर आपको क्लियर है तो ये चीज अपने आप खुद ही क्लियर हो गई होगी। क्योंकि अगर 1 की बात करें तो मैंने बोला कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होगी, एक तो एक खुद होगी, उसका फैक्टर एक होगा, और एक खुद वाली संख्या होगी। तो यहां पर अगर आप देखें तो संख्या खुद भी एक है, और एक लेंगे तो यहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर है, और वो क्या है, खुद भी है और एक भी है। तो इसका मतलब ये चीज तो अभाज्य रहा ही नहीं। और जब अभाज्य नहीं रहा तो मोर देन 2 फैक्टर तो हो ही नहीं सकता, यहां तो केवल एक ही फैक्टर है। इसीलिए ये आपका जो 1 होता है, ये आपका नीदर प्राइम नंबर, ठीक है, और नॉर कंपोजिट नंबर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
ना तो ये अभाज्य संख्या होती है और ना तो ये भाज्य संख्या होती है। तो मेरे ख्याल से आपने डिफिनीशन के बारे में तो समझ लिया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आपके कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहां पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कि अभाज्य संख्या के बारे में जानना है। तो आपका अब बचपन याद आने वाला है, क्योंकि यहां पर अब मैं लिखूंगा गिनती, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखूंगा। अब आप बोलेंगे क्यों लिखेंगे, क्योंकि वहां से एक मोबाइल नंबर जैसे होता नहीं 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर है, ऐसे ही आपको भी मेरी उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। ठीक है, तो वो नंबर आपको यहां पर याद करना पड़ेगा, जिससे उसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। तो अब काफी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 1 से लेकर 100 तक लिख रहा हूं। तो आप भी अपना लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राइम नंबर अब पढ़ने वाले हैं, और प्राइम नंबर के लिए हमने आपसे बताया भी कि 1 से लेकर 100 तक आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें, और ऊपर की साइड थोड़ा सा स्पेस छोड़े रखिएगा। ठीक है, ऊपर की साइड थोड़ा स्पेस छोड़े रखिए, क्योंकि यहां पर हम लोग को एक मोबाइल नंबर लिखना है जो कि 10 नंबर का होगा। ठीक है, और काफी यहां पर इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जो आपके लिए हमेशा काम करेगा। आपको वो पॉइंट सारे यहीं पर याद हो जाएंगे, अलग से आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वो सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, मैं हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी आपको मैंने डिफिनीशन बताया कि अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर। तो ये बताइए, एक तो आपका होता ही नहीं, तो इसको मैं पहले काट दे रहा हूं। इसका मतलब कहने के लिए 1 से लेकर 100 तक से अगर पूछा जाएगा, तो इसका मतलब हम तो एक पहले ही काट दिए, ना तो ये प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट नंबर है, ना तो अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य संख्या है। तो आपके पास जो नंबर है वो बचे कितने हैं, 99। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहां से एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। तो 2 जो है, क्या ये प्राइम नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 2 का फैक्टर या तो 2 खुद ही है, और अकेले, और एक तो रहेगा और 2 अकेले फैक्टर है। तो इसका मतलब 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। तो जो भी आपके प्राइम नंबर हैं, तो आप गिनती लिखने के बाद उसको सर्कल करते चलिएगा, फिर बाद में हम लोग एक जगह इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 7 प्राइम नंबर है, और आपका 7 प्राइम नंबर है। तो जैसा कि मैंने मोबाइल नंबर की बात किया था, तो इसके ऊपर आप इस तरीके से लिखते भी चलिए कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक में कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो आप खुद बताओगे, यहां पर 4। तो जो मोबाइल नंबर स्टार्ट होगा यहां पर कहां से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। याद करने का तरीका होना चाहिए। ऐसे जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 11 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 13 प्राइम नंबर है, 17 है, और 19 है। क्यों है ये सब तो आप चेक ही कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा, मैं अभी एक जगह इसको लिख दूंगा, तो ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 23। ठीक है, 23 के बाद क्या हो जाता है, 29। आगे बढ़ेंगे 31। ठीक है, 37, और बाकी है नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं 41, 41 के बाद 43, फिर 47, ऐसे 51 नहीं होगा, सॉरी 51 आपका तो इनसे कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। काफी लोग 51 लगा देते हैं। 53 के बाद आप देखिए 59। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका हो जाएगा 61 के बाद आपका 67, 71, 73, और यहां से आपका हो जाएगा 79, 83 के बाद आपका 89, और फिर लास्ट में आपका 97। अब यहां पर एक चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक काफी लोग को पता भी होगा कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको पता है 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप जो मोबाइल नंबर अभी लिख रहे थे, उसका मतलब क्या था आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। तो देखिए 11 से लेकर 20 में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप बोलोगे 4। फिर ऐसे मैं आगे लिखता जा रहा हूं, अपने आप ये लिख लीजिएगा। 21 से लेकर 30 में कितने प्राइम नंबर हैं, 2। फिर आगे बढ़ते हैं 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो कैसे आप याद करेंगे, 44 22 32 23 21। तो याद हो गया। उम्मीद है कि आप काफी फास्ट मोबाइल नंबर याद करते हैं। अगर नहीं याद होता तो आप कोशिश करिए जल्दी से याद करने की। वैसे तो बहुत सारे नंबर आपको याद हो ही जाते हैं। ठीक है, तो 44
22, 32, 23, 21 ये आपका नंबर होगा। और इसका फायदा क्या होगा अब आप समझिएगा। इसका फायदा ये होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इन सबको अगर आप काउंट करेंगे टोटल, तो टोटल अगर इसको जोड़ेंगे, टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आ रहा होगा 25। तो आप एक बार में देखकर बता सकते हैं, अगर मोबाइल नंबर याद है, अगर आप भूल गए हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, अब ये नहीं कि आप लिखने बैठे फिर आप काउंट कर रहे हैं, काफी टाइम लग जाएगा। तो आप यहीं से देखकर बता सकते हैं 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनफैक्ट यहां से आप कुछ भी बता सकते हैं। इसका फायदा ये है, आपसे पूछा गया 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप बोलिए 21 से 30 यहां पर आएगा, 31 से 40 यहां, 41 से 50 यहां पर। तो इन सबको जोड़ लीजिए, तो यहां जब जोड़ेंगे 4 4 8 2 10 3 2 5, तो 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 15। मान लीजिए ये भी काफी लोग को अगर याद है तो आप खुद सोचिए, बाकी तो आपको पता चल ही गया कि 51 से लेकर 100 तक में कितना बचेगा 10। ठीक है। इनफैक्ट कल को मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 40 से लेकर 80 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप कोई चीज रट करना चाहिए, उसको आप समझिए। तो 40 से लेकर अगर 80 तक अगर आपको निकालना होगा, या 41 से 40 तो मान लीजिए है ही नहीं, तो 41 से स्टार्ट करेंगे और 41 से लेकर 80 तक कहां जाएगा, यहां तक। तो इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, और इसको जब जोड़ेंगे 40 से लेकर 80 तक या 41 से लेकर 80 तक पूछेगा, तो आप इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 2 7 3 10। तो इस तरीके से कहीं से भी पूछेगा तो आप अगर ये नंबर याद है, आप एक बार में ही देखकर बता देंगे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। उम्मीद है इसमें बहुत सारे नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं 25। 51 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है 10। 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, बोलिए 15। तो ये 3 पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, वो क्या है समझिएगा। जो आपका यहां पर एक चीज और पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो कुछ लोग जल्दबाजी में बता देते हैं 75। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई 25 अभाज्य है, तो बचा कितना 75। लेकिन फिर आप गलती कर गए, क्योंकि भाई एक तो काउंट ही नहीं होगा, तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, यहां पर गलती होती है तो ध्यान रखिएगा कितना होता है 74। ठीक है। तो सारे पॉइंट आपको पता चल गए। अब हम लोग यहां पर एक एक पॉइंट लिखेंगे और उसको आप जल्दी जल्दी नोट करिए, या तो इसको आप सुनते रहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं बस लिखता चल रहा हूं, बताता चल रहा हूं, आप लिखते चलिए। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप तुरंत बता देंगे क्या है 2। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या में केवल एक ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर है। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम में होती है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो सारी क्या होंगी, विषम के फॉर्म में होंगी। अभी आपने पढ़ा भी सम और विषम क्या होता है। तो 2 क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बाद सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है। या आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक ऑप्शन 1 जरूर देगा, और आपको पता है 1 नहीं होता है, तो सबसे छोटी 1 अंक की अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। सारे पॉइंट आप सुनते चलिएगा, मेरे ख्याल से आप लिख सकते और लिख भी सकते हैं। जो आपको नहीं पता है उसको आप लिखते भी चलिएगा, या तो आप जैसे वीडियो फिनिश होगा फिर आप दोबारा भी देख लीजिएगा। अब मैंने आपसे पूछा 1 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, मेरी बातें सुनते रहिएगा। 1 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, और बाद में अपने आप नोट खुद ही तैयार कर लेंगे आप। 1 अंक की सबसे छोटी विषम, ध्यान रखिएगा 3। 1 अंक की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, या अब तो विषम आपको पता है विषम ही रहेगा, तो 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, एक 9 ऑप्शन भी देगा, ध्यान रखिएगा। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 7। ठीक है। चलिए 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 11। ठीक है। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अब 19 ना लगा दीजिएगा, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 97। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा, योग क्या होगा, या उसका अंतर क्या होगा, या उसका गुणनफल क्या होगा। इस तरीके से आपसे पूछा भी जा सकता है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 97। चलिए 2 अंक तक तो आप सभी लोग बता लेंगे, लेकिन उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी, दोनों बताना है। सबसे छोटी, जिसको आता है कमेंट करें, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए जल्दी से। सबसे
बड़ी अभाज्य संख्या। अगर ये पता होगा तभी आप जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। अब ये नहीं कि निकालने आप बैठे हैं, तो कल की क्लास में हमने आपको निकालना भी बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, तो जितना भी हो सकता है मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूं। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और बड़ी अभाज्य संख्या, अगर ये पता होगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और बड़ी अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा, अंतर क्या होगा, इस तरीके से आपसे पूछा भी जा सकता है कल के एग्जाम में। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, ध्यान रखिएगा, 101। और ये 101 क्या है, एक मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर का मतलब ये है कि 101 ऐसी संख्या है जिसमें 2 अंक का किसी भी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 अंक का क्या हो जाता है, रिपीटिशन हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं इस पे स्पेशल केस लेकर आऊंगा इसी आपके नंबर सिस्टम में। 101 ऐसा नंबर है, कोई भी 2 अंक की संख्या लिखिए तो हमेशा वो क्या हो जाता है, 2 अंकों की संख्या क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, ठीक है। और इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार एसएससी में। चलिए, 3 अंकों की सबसे छोटी आपको याद हो गया। अब मेरा ये क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नोट डाउन कर लीजिएगा, कितना होता है, 997। कितना होता है, 997। अब उम्मीद है कि अब आप थोड़ा गलती करेंगे और अब आप बताइएगा यहां पर 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और यहां पर भी अब मान लीजिए कल को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी गया तो मेरे ख्याल से अगर नहीं करे रहेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1009। ये स्टार लगा लीजिएगा, कल के एग्जाम में ऐसा पूछा गया, ठीक है। अब मैं यहां पर एक पॉइंट और बता रहा हूं और उसके बाद फिर हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, अपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे पहचानते हैं, कैसे जल्दी निकालते हैं अभाज्य संख्या, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस एक टॉपिक यहां पर और पढ़ लिया जाए, उसके बाद मैं यहीं पर इस ये लेक्चर नंबर 5 आपका ही फिनिश हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सारे टॉपिक देखिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि कोशिश करिए आपके जो भी दोस्त यार हैं, आप हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। काफी लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन ना तो शेयर कर रहे हैं ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपना यहां पर कॉम्प्लीमेंट दें, आप भी उस चीज को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर, हिंदी में इसे हम लोग बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। एक मूवी भी आई थी, जुड़वा अभाज्य संख्या, और जुड़वा का मतलब होता क्या आपको अच्छे से पता है। तो जो ट्विन प्राइम नंबर होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या, वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा। डिफिनीशन आप ध्यान से लिख लीजिएगा। ऐसी संख्या नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान समझिएगा, ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। क्या मैंने बोला, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो आपके ट्विन प्राइम नंबर होंगे। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसको आप नोट डाउन करिएगा। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, अभाज्य संख्या। अब ये नहीं कि 1 और 3 आपको दिखा, और पहली बात तो 1 अभाज्य संख्या है ही नहीं, ठीक है। तो 2, 3 भी क्या आपका ट्विन प्राइम नंबर में आएगा, नहीं, क्योंकि इसके बीच का गैप तो 1 है। तो इसका मतलब 3 और 5 का जो गैप है वो आपका क्या है, 2 का गैप है। तो मैं यहां पर आपका सारा नोट डाउन कर रहा हूं। काफी लोग को बस डिफिनीशन पता होता है, लेकिन यहां पर 1-2 क्वेश्चन आपसे यहां पर और पूछा जा सकता है, ठीक है। वो क्या है उसको मैं नोट डाउन यहां पर करा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जो ट्विन प्राइम नंबर है यहां पर आपको दिख रहा है, नहीं, ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है। तो यहां पर जो आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा ये आपका होगा, एग्जांपल सारे लिखते चलिएगा, मैं कॉमा इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। 3, 5 आपका ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5, 7 भी आपका क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। आगे बढ़िए, यहां देखिए 11 और 13 भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर 17 और 19 भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। 1-2 क्वेश्चन यहां पर और पूछा जा सकता है जो अभी तक पूछा नहीं गया है। देखिए 29 और 31 भी 2 का गैप है, तो ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। तो सर्कल में लिखने का देखिए अच्छा वो है कि आप देख के ही तुरंत बता पा रहे हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए 41 और 43, क्योंकि 37 और 41 का गैप 2 नहीं है, अगला ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा 41 और 43। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए 59 और 61, 59 और 61। फिर आगे बढ़िए 71 और 73,
71 और 73, ठीक है, और कोई छूट तो नहीं रहा है, सारी चीजें हो गई ना। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, यहां देखिए, और ट्विन प्राइम नंबर केवल एक से नहीं बता सकते, आप दो चीज देखेंगे तभी तो बता पाएंगे ना कि 3 5 ट्विन प्राइम नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार और चेक कर लीजिएगा कोई चीज छूट तो नहीं रहा है। हाँ कोई चीज छूट नहीं रहा है, 81 भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, तो अब आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1 से लेकर, मान लीजिए कल के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कल को कि 1 से लेकर 100 तक में, अभी तक अभाज्य आपने पढ़ा, आपसे ये पूछ सकता है 1 से लेकर 100 तक में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। वो पेयर में ही, उसको हम पेयर में ही लेकर चलेंगे, ये नहीं कि 1 2 3 4 ये काउंट करना है, पेयर में आप पूरा ट्विन नंबर बताते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि 3 आपका ट्विन प्राइम नंबर है, आप बोलोगे 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जुड़वा भाज्य संख्या। तो आपके कितने हो गए, 4 इधर 4 इधर, तो आप लिख लीजिएगा 1 से लेकर 100 तक में 8 आपके ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और, वैसे भले आपने पूरा नंबर लिखकर आपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात और समझ लीजिएगा कि जितने भी, जब आप पूरा तैयारी करेंगे अच्छे से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना कि एकेडमिक की, आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको देखते ही पहचानना पड़ेगा कि 1 से लेकर 100 में कौन सी ऐसी संख्या है जो आपका अभाज्य संख्या है। तो आप जब इसको लिख लेंगे तो फिर बगल में ही एक साइड में आप नोट तैयार कर लीजिएगा और उसको ऐसे ही जल्दी लिखने की कोशिश करिएगा। 2 3 5 7 11 13 17 19, और मोबाइल नंबर का भी याद करिएगा 44 22 32 23 21। उम्मीद है कि याद हो गया होगा, क्या नंबर है, 44 22 32 23 21। आगे बढ़ते हैं 23 29, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 ही है ना, तो आपको पता चल जाएगा भाई बस 2 ही लिखना है। 30 से लेकर 40 में सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्या है, जिससे आपको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 31 और 37। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 आ गया, 3 का मतलब हो गया 41 43 47। इस तरीके से आपको जल्दी लिखना पड़ेगा, 53 59। फिर आगे बढ़ते हैं 61 67, फिर आगे बढ़ते हैं 71 73 79, फिर आगे बढ़ते हैं 83 89, फिर आगे बढ़ते हैं 97। इस तरीके से आपको जल्दी आना चाहिए। अब शुरुआत में शायद आप करेंगे तो जैसे मैंने जल्दबाजी में यहां पर देखिए 51 गलती किया, ऐसे आप भी बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे तो जल्दबाजी में गलती कर देंगे, जैसे 57 भी कई लोग लगा देते हैं, तो क्योंकि ये तो 3 से कट रहा है ना 57, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए काउंट कर लेते हैं, क्या 25 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इस तरीके से आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में 1 2 क्वेश्चन बन रहा होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, वो सब में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और कल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो जितनी भी संख्याएं मैंने बताई है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, ये आपका दूसरा पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का। पहले इसके पहले वाला बताया है आज की क्लास, और कल हम लोग थोड़ा बहुत इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और कल की क्लास में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अभाज्य संख्या पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 पार्ट में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म किया। वैसे आगे भी बहुत सारे नंबर होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या मैंने बताया नहीं, वो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब कल हम लोग स्टेटमेंट जब क्वेश्चन करेंगे, यहां मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा, और कल हम लोग थोड़ा सा एक बार समुद्र मंथन का कैसे हमने जिक्र किया था उसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हम लोग 10-15 मिनट फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर कल की क्लास में आपको काफी मजा आएगा। अगर जो रेगुलर मेरी वीडियो देख रहा है सारे लेक्चर, तब आप देखिएगा नंबर सिस्टम में आपको काफी मजा आ रहा होगा, तो कमेंट जरूर करिए। तो अब यहां पर ये काम आपको करना है, ध्यान है, इतना आपको कर लेना है। तो कल की क्लास में एक तो ये चीज पढ़ना है, को प्राइम रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, अपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होता है, और जो सबसे कई एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे 3 अंकों की काफी बड़ी संख्या दे दिया, 4 अंकों की संख्या दे दिया, और वहां से आपको पता लगाना होगा इन चारों ऑप्शन में कौन सी अभाज्य संख्या है कौन सा नहीं है। तो उसका भी क्या रूल होता है वो भी हम लोग देखेंगे, जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका भी तरीका हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हैं कि वीडियो जब बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ फैन, अगर मान लीजिए फैन चालू करूंगा तो आपके पास वॉइस क्वालिटी उस हिसाब से नहीं आ पाएगी। तो आप खुद सोचिए कि इतनी समय कितनी गर्मी है, और जिस हिसाब से यहाँ वीडियो बनाया जा रहा है तो आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे कल का लेक्चर मैं नहीं ले पाया, मैंने बोला भी था, वादा तो नहीं किया लेकिन मैंने बोला था हो सके वैसे मेरा डेली आपको 6 बजे तक आपको मिल जाएगा। कल किसी कारणवश आपका कल का वीडियो नहीं आ पाया, तो आप खुद सोचिए। और
आपका भी ये फर्ज बनता है, अगर आपको यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, तो आपका बस इतना फर्ज है कि आप कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, और कल एक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को कल हम लोग फिनिश करेंगे, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है डिविजिबिलिटी रूल। वो क्लास तो आपको मिस ही नहीं करना है, वहां पर बहुत नई नई बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो नंबर सिस्टम काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत नई नई चीजें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ। लेकिन हाँ, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपका काफी बेस मैथ्स के प्रति जो आपका नजरिया है वो बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।